गाइस, तो आज शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 और हमारे चैप्टर का नाम है सममिति। आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए हमारी क्लास है। अगर आपने 14.1 वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। आखिर सममिति होती क्या है? सममिति का मतलब होता है सेम हमको आकृति प्राप्त होना, चाहे वो उल्टी हो या सीधी हो। पर जब हम सममिति निकालते हैं तो हमारी दर्पण रेखा रखी जाती है। दर्पण में जब हम खुद को देखते हैं तो उल्टा हम दिखते हैं, पर सेम टू सेम दिखते हैं। सेम यहाँ पे जो हमारी आकृति होगी वो सेम होगी पर उल्टी आकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पेज लिया है और पहला वाला क्वेश्चन जो है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये रहा हमारा पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेम आकृति जो है इस कागज़ पे बना ली है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इस एरो के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके की बिंदी बना लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डायग्राम है इसको हम घुमाएंगे। 4 इसमें रेखाएं खींची गई हैं तो इसको 4 बार हम घुमाएंगे। जब हमारे पास ट्रायंगल वेंगल होता है या पंचभुज षष्ठभुज जितनी भुजाएं होती हैं उसी के हिसाब से हम घुमाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको 90 डिग्री पे घुमाते हैं। जब हमने इसको 90 डिग्री पे इस तरीके से घुमाया, ठीक है, हम इसको घड़ी के साइड में मतलब क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। ठीक है, जब हमने घुमाया तो हमने देखा ये वाली आकृति अभी भी हमारी कैसी है, समान है। ठीक है, पॉइंट जरूर हमारा इधर चला गया है पर ये वाली आकृति अभी भी समान है। अब हमने इसको और घुमाया इस तरीके से। जब हमने इसको और घुमाया तब भी हमने देखा ये वाली आकृति जो है अभी भी हमारी समान है। ठीक है, फिर हमने इसको और घुमाया। ठीक है, ये हम तीसरी बार घुमा रहे हैं। तीसरी बार घुमाने पे भी हमारी वाली आकृति जो है बिल्कुल समान आ रही है। चौथी बार घुमाया। ठीक है, पूरा घूर्णन जो है इसमें 360 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। 90 पे घुमाया है, 9 चौक 36 होता है, इस वजह से 360 हो गया है। ठीक है, तो अब हमने इसको फिर से जब घुमाया चौथी बार में तो भी हमारी आकृति सेम हुई। तो हमने यहाँ पे देखा इस आकृति को जब हम घुमाते जा रहे हैं तो रोटेशन 4 बार हमने किया है और चारों बार ही हमारी आकृति जो है कैसी आई है, समान आई है। ठीक है, तो इन्होंने अब क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में कहा था कि एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, किसमें है, तो भाई इसमें भी एक से अधिक आ रही है ना, 4 बार हमारी सममिति समान आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन ए वाला जो है हमारा इसमें आंसर में आ रहा है, तो ऑप्शन ए लिख दिया है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ये ट्राइंगल वाला। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा हमारा ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना दिया है। आप देख सकते हो सेम हमारी आकृति है, तो ये बिंदु जो है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। 3 भुजाएं ट्राइंगल में, हम 3 ही बार घुमाएंगे इसको। ठीक है, हमने इसको जब घुमाया ट्राइंगल को इस तरीके से घुमाया, ठीक है, इस तरीके से हमने इस ट्राइंगल को घुमाया। अरे यार, ठीक है, इस तरीके से हमने इस ट्राइंगल को घुमाया तो हमने देखा अभी भी ये जो हमारी आकृति है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, ये हमारी आकृति सेम आ रही है ना सेम। बिंदु भले ही इधर हो पर हमारी आकृति जो है अभी भी इसके समान ही है। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे घुमाया। ठीक है, एक बार घूम गया है, अब हमने फिर इसको घुमाया। ठीक है, फिर इसको जब हमने घुमाया अभी भी हमारी ये वाली आकृति सेम आ रही है। बिंदु हमारा इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बार हमारी आकृति समान हुई, 2 बार भी घुमाया, इस तीसरी बार घुमाया तो भी हमारी आकृति जो है वो समान आ रही है और ये वाली आकृति सेम है। मतलब इसमें हमने 3 बार घुमाया, तीनों बार ही हमारी आकृति सेम आई है। ठीक है, मतलब एक से अधिक बार हमारी घूर्णन सममिति आ रही है। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा वाला। ठीक है, यहाँ पे हम बिंदु बना लेते हैं। ये है तीसरा वाला, ये आप देख सकते हो तीसरा वाला ये है। इसमें क्या करना है, हमने इसको घुमाया। ठीक है, 90 डिग्री पे जब हमने इसको घुमाया, क्या ये वाली जो हमारी ओरिजिनल आकृति क्या थी, ये थी ओरिजिनल आकृति। ये आकृति और ये आकृति समान है, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, फिर हमने इसको फिर से दूसरी बार घुमाया। ठीक है, दूसरी बार जब हमने इसको घुमाया, क्या ये आकृति समान है, भले ही दिखने में समान दिख रही हो पर इधर जो हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं ये राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में है, तो मतलब आकृति समान नहीं है, मतलब अभी तक हमारा समान नहीं आया है। जब हमने इसको तीसरी बार घुमाया, ठीक है, क्या ये आकृति समान है, तो तीसरी बार घुमाने में भी आकृति समान नहीं आई है। फिर हमने इसको चौथी बार घुमाया।
ठीक है। चौथी बार हमने जब इसको घुमाया तब हमारा समान हुआ। चौथी बार में 4 बार घुमाया और 1 बार समान आया, तो मतलब जितनी बार समान आया है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो इन्होंने अब कहा था, इसमें हम यहाँ पे बी भी लिख देते हैं क्योंकि बी में भी हमारे 3 आए थे जो कि 1 से ज़्यादा था। सी में हमारा सिर्फ यहाँ हमारा 4 आया था ऑर्डर, इसका 3 आया था, इसका 1 आया है। यहाँ पे जो आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। इसका हमको बताना है, 1 से अधिक का बताना था, इसका तो 1 आया है तो सी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा एच वाली आकृति है, ठीक है, डी वाला पार्ट, तो ये रहा हमारा एच, ठीक है, ये एच रहा। अब यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं। एच को हमने पहली हमारी आकृति ऐसी थी, जब हमने इसको थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, तो क्या ये आकृति मतलब हमारे ओरिजिनल आकृति जो थी इस तरीके की थी, क्या ये और ये समान है? तो आप कहोगे नहीं, मतलब 1 बार घुमाने पे समान नहीं आया। अब हमने इसको दूसरी बार घुमाया, दूसरी बार घुमाने पे क्या ये और ये समान है? आप कहोगे हाँ, मतलब 1 बार समान आ चुका है, ठीक है। फिर हमने इसको तीसरी बार घुमाया, समान आया? तो नहीं आया। पहली बार में समान नहीं आया, तीसरी बार में समान नहीं आया, दूसरी बार में समान आया था। फिर हमने इसको घुमाया चौथी बार, तो चौथी बार में भी समान आ गया। तो कितनी बार हो गए? 2 बार हमारा समान आया है, ठीक है। हमको तो 1 से अधिक चाहिए था, तो 2 तो हमारा 1 से ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था? 2 बार। फिर तीसरी जो हमारी आकृति है वो इस तरीके की दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही तीसरी वाली आकृति। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो 3 रेखाएं हैं, तो 3 एंगल में ही हम इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारी ओरिजिनल आकृति। जब हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने घुमाया इसको, ठीक है। अब हमने देखा ये हमारी आकृति, ओरिजिनल आकृति क्या थी, हम यहाँ पे बनाए देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल आकृति थी, ये आकृति, ठीक है, और ये आकृति समान है, तो कहोगे हाँ समान है, ठीक है। पहली बार में घुमाया, समान है। दूसरी बार में हमने इसको जब घुमाया, ठीक है, इस बार बिंदु हमारा इधर आ गया, ये वाली आकृति समान है, तो आपने कहा हाँ समान है। फिर हमने इसको तीसरी बार घुमाया, ठीक है, तीसरी बार घुमाने पे ये आकृति समान है, आपने कहा हाँ समान है। 3 बार घुमाया, तीनों बार में ही हमारा बराबर आया है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे 3 लिख देंगे। और ये भी हमारा 1 से अधिक ऑर्डर इसका आ रहा है, ठीक, 1 से अधिक इसका गुणन क्रम की सममिति आ रही है, सिर्फ इसमें नहीं आया था। अब ये वाला करते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ये हाँ, तो ये रहा हमारा लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो हमारी फाइनल आकृति जो है इस तरीके से दी गई है, इधर 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 और इधर, ये मैंने आकृति बना दी। अब हमने इसको घुमाया इस तरीके से, जब घुमाया, क्या ये आकृति समान है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, इसमें ऊपर इधर 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 बिल्कुल समान है, पहली बार घुमाने पे समान आया। फिर हमने इसको घुमाया, ठीक है, तो भी हमारा समान आया, दूसरी बार घुमाने पे भी, तीसरी बार घुमाया तो भी समान आया, चौथी बार घुमाया इसको तो भी हमारा समान आया, मतलब 4 बार घुमाया, 4 बार समान आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी भी सममिति जो है 1 से अधिक बार आ रही है, तो हमारा F भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस आंसर के आगे हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन A, B, D, F में 1 से अधिक क्रम की घूर्णन सममित है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा है प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम क्या है। जैसे कि अभी हमने क्रम निकाला था, वैसे ही हमें क्रम बताना है कि क्रम क्या है। जैसे कि ये हमारी इस तरीके से आकृति दी गई है, ठीक है, और हमें घुमाना है, हमको बताना है कि कितनी बार घुमाने पे ये हमारा जो है वो समान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ए वाला पार्ट है हमारा इस तरीके से दिया गया था, ठीक है, इस तरीके से दिया है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा दिया गया है, बीच में इस तरीके से। तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 90 डिग्री पहली बार में हमने घुमाया। जब हमने 90 डिग्री घुमाया तो ये मान लो पॉइंट हमारा यहाँ पे बनाया, तो इस बार हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको टेढ़ा कर दिया,
ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। क्या ये आकृति समान है? नहीं आया, ठीक है। अब हमने फिर इसको 90 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री घुमाया तो ये जो है 90 डिग्री घूम के ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। मतलब ये जो है इधर हो जाएगा और ये हमारा इधर हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से बनेगा जाके। क्या ये और ये आकृति समान है? बता सकते हैं आप। तो अच्छा 90 डिग्री, ये हमारा तिरछा तो ऑलरेडी था, इसको जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा ये ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाली आकृति जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी जाके। ये तो खुद ही हमारा तिरछा है, सीधा थोड़ी ना है जो हमारा सीधा आ जाएगा। ये तिरछा है, 90 डिग्री घुमाया, तो मान लो इस तरीके से है, तो 90 डिग्री घूमने पे हमारा ये आकृति बनेगी जाके, ठीक है। तो हमारा बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाली आकृति समान नहीं थी, फिर इसको हमने फिर घुमाया, तो इसको हमने फिर घुमाया तो इस बार ये पहले, अब की हमारा बिंदु इधर आया था, अब इस बार बिंदु हमारा इधर आएगा। मतलब ये वाला चित्र ना बनके ये वाला इस तरीके का हमारा चित्र बनेगा जाके, ठीक है। तो इस बार बिंदु जो है वो हमारा इधर आया है। ये आकृति समान है, तो आप कहोगे कि हाँ ये वाली आकृति समान है। फिर हम इसको 90 डिग्री और घुमा कर देखते हैं। 90 डिग्री हमने इसको और घुमाया तो इस बार ये बिंदु यहाँ पे था, इस बार बिंदु हमारा इधर चला जाएगा। मतलब इस तरीके से हमारी आकृति बनेगी जाके। ये वाला जो है इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और बिंदु जो है वो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आकृति समान है नहीं। फिर हम इसको 90 डिग्री घुमा कर देखते हैं। 90 डिग्री घुमाएंगे तो वापस से यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से ही हमारी आकृति जैसे थी वैसे वहाँ पे पहुँच जाएगा, ये बिंदु पर पहुँच जाएगा। तो हमने देखा, हमने क्या किया, 90 डिग्री घुमाया तो हमारा सेम नहीं था, फिर हमने 90 डिग्री घुमाया तो हमारा सेम आया, फिर हमने 90 डिग्री घुमाया तो सेम नहीं था, फिर 90 डिग्री घुमाया तो सेम आया। इसका मतलब कितनी बार घुमाएं कि हमारा सेम आएगा? 90 और 90 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 180 हो जाएगा। तो 180 हम जब घुमाएंगे तो हमारा सेम आएगा। फिर हमने 90 घुमाया था, नहीं आया था ना, फिर हमने 90 और 90 घुमाया, ठीक है, 2 बार 90 घुमाया तब आया। मतलब 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा सेम आएगा। तो क्रम की सममिति क्या आ रही है, ठीक है। तो क्रम की सममिति हमारी जो आ रही है वो कितनी बार में समान आ रही है? पूरा जब हमने इसको घुमाया तो कितनी बार में समान आया है? तो हमारा जो क्रम का ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे तो यहीं पे लिख दो 2, ठीक है, क्रम, ठीक है। यहाँ पे क्रम सममित या लिख दो सममित का क्रम, सममित का क्रम जो आया है वो हमारा 2 आया है, ठीक है। सममित का क्रम क्या आया है? 2 आया है। अब करते हैं अपना बी वाला। तो बी वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तो ये हमारा रहा बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से 4 भुजाएं दी गई हैं, 4 भुजाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार घुमाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसको इसमें तो 2 ही भुजाएं थी, तो आपने 4 बार क्यों घुमाया? 2 बार घुमाना चाहिए था। तो हमने देखो 4 बार, 2 भुजाएं थी, 2 बार घुमाते तो भी हमारा दो बार हम इस चीज़ को तभी घुमा सकते थे। जैसे कि हम आपको अलग पेपर पे बता दें, ये हमारा है, इस तरीके से दिया गया था, इस तरीके से, ठीक है। 2 बार में घुमाने का मतलब क्या हुआ? एक बार जब हम इसको दूसरी बार घुमाने का मतलब हुआ टोटल हमारा कितना होता है? जब हम कोई घूर्णन करते हैं टोटल 360 डिग्री होता है। इसको हमें 2 बार घुमाएंगे, ठीक है, 2 भुजाएं तो 2 बार घुमाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 डिग्री आ आएगा ना 180 डिग्री। तो हम इसको 180 डिग्री पे घुमाएंगे, 180 डिग्री पे घुमाएंगे। मतलब ये पॉइंट यहाँ था, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी सेम आकृति मिली 180 डिग्री पे। फिर हमें अगली बार 180 डिग्री पे घुमाना है पूरा गुणन कराने के लिए, ठीक है। तो फिर से हमारा ये पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा, इस तरीके की आकृति मिल जाएगी। तो चाहे तो आप 90 डिग्री करके घुमाओ, चाहे तो 180 डिग्री करके घुमाओ, बात एक ही है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल आकृति थी कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मान लो बिंदु जो है वो हमारा यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, तो इसको हम 4 बार घुमाएंगे, ठीक है। 4 बार घुमाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 80 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 8 8 16, 360 में से 160 घटाएंगे तो हमारा 200 बचेगा। मतलब ये हमारा 100 डिग्री का एंगल
और ये भी हमारा 100 डिग्री का एंगल। बस हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, इस एंगल का कोई काम नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारा इधर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे। 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के इधर हमारा कितने का एंगल है, 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो क्या ये आकृति समान है, बिल्कुल भी समान नहीं है, क्योंकि 80 अगर चारों ही एंगल हमारे बराबर होते तो हमारी ये आकृति समान आ जाती, पर ये 80 है और ये वाला हमारा हमने जोड़ के निकाला है, ये 100 आ रहा है, तो इधर हमारा 100 एंगल है, इधर 80 एंगल है, तो हमारी आकृति समान नहीं होगी। फिर हम इसको 80 डिग्री पे 90 डिग्री पे घुमाएंगे। 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है इस बार हमारा नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, और जिधर हमारा पॉइंट होता है उधर हमारा एंगल होता है 80 डिग्री का। ठीक है, इधर 80 डिग्री है तो इधर भी हमारा 80 डिग्री ही होगा जाके। ठीक है, इधर 80 डिग्री, इधर 80 डिग्री, तो ये वाले हमारे 100 के होंगे। तो ये वाली आकृति समान है, तो आप कहोगे कि हाँ समान है, और ये वाली आकृति समान नहीं थी। फिर इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे। 90 डिग्री पे घुमाएंगे, इस वाला ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा इधर पहुंच जाएगा, और जिधर ये पॉइंट है उधर हमारा जो एंगल बना है वो 80 डिग्री का बना है। तो ये वाली आकृति समान है, तो आप कहोगे नहीं समान है। फिर हम इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे घुमाया तो ये वाला पॉइंट जो है आपके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऊपर पहुंच गया, ऊपर हमारा इस पॉइंट की तरफ हमारा था 80 डिग्री। अब ये वाली आकृति समान है, तो आप कहोगे समान है। ठीक है, तो जब हमने इसको घुमाया, 4 बार घुमाया, 4 में से 2 बार हमारा समान आया है। 2 बार कब आया है, जब हमने 2 बार 90 किया है। 2 बार 90 का मतलब 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ पे चाहे तो गुणन जो है, गुणन सममित का क्रम बताना है, तो कितनी बार समान आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सममित का क्रम। ठीक है, अगर आपसे एंगल पूछा जाता है तो 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 90 है हमारा। पहले बार 90 में तो आया नहीं था, दूसरी बार 90 में आया था, तो मतलब दोनों 90 जुड़ जाएंगे। 2 बार हमने घुमाया तब आया। ठीक है, तो पहली बार में 90, दूसरी बार में 90, तो क्रम जो है इसमें भी हमारा 2 आया है। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट में हमारा एक ट्राइंगल दिया गया है, ये वाला सी वाला पार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, तो 3 बार इसको घुमाएंगे। तो मान लो पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे है, अगली बार जब हमने इसको घुमाया तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, और हमारी आकृति जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरी बार जब घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा इधर पहुंच गया, और आकृति हमारी समान ही रही। तीसरी बार जब हम गुणन करा रहे हैं तो हम जानते हैं कि जैसे कि 360 का पूरा गुणन होता है, भुजाएं हमारे 3 है, 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 नीचे 0, 120 डिग्री का एंगल बना जाएगा। मतलब जो हम गुणन करा रहे हैं 120 डिग्री का गुणन करा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे जो गुणन कराया 120 डिग्री का गुणन कराया, फिर वापस से हम यहाँ पे कितने का गुणन कराएंगे, 120 डिग्री का। इस बार हमारा ये पॉइंट जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 3 बार हमने गुणन कराया, 3 बार ही हमारी आकृति कैसी आई है, समान आई है। तो यहाँ पे गुणन का क्रम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सममित का क्रम। ठीक है, तो वो हमारा कितना आया है, 3 आया है, तीनों बार समान आया है। इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। तो ये रहा हमारा चौथा वाला पार्ट, जिसमें हमारी इस तरीके की आकृति है। 4 भुजाएं हैं, तो हमें इसमें कितने के गुणन कराने पड़ेंगे, 4 बार गुणन कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 90 डिग्री के 4 बार गुणन है। और 90 हमने बता कैसे रहे हैं, 4 भुजाएं हैं ना, तो 4 भुजाएं हैं, 3 पूरा गुणन 360 का होता है। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, 0, इस वजह से ये 90 आया है। ठीक है, तो हम इसको जो गुणन करा रहे हैं वो 90 डिग्री का करा रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, और ये इस तरीके से ही सेम हमारी आकृति जो है वो रहेगी। गुणन कराने के बाद भी हमारी आकृति जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम फिर से इसका 90 डिग्री का गुणन करा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से इस बार पॉइंट जो है वो हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस बार पॉइंट हमारा इधर आ गया, और हमारी जो आकृति है वो अभी भी समान रहेगी।
ठीक है, अभी भी समान है। तो इसमें भी आकृति समान है, इसमें भी आकृति समान है। आगे इसको अगला हम 90 डिग्री पे गुणन करा रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे फिर से हमने गुणन कराया, इस बार पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। आकृति अभी भी हमारी समान है, ठीक है, अभी भी हमारी आकृति समान है। फिर हमने क्या कराया, 90 डिग्री का गुणन कराया, फिर से 90 डिग्री का गुणन कराने पे हमारा ये पॉइंट कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, ठीक है, ऊपर पहुँच गया। तो इस बार भी हमारी जो आकृति आई है वो कैसी आई है, समान आकृति आई है, ठीक है। मतलब 4 बार गुणन कराया, चारों बार ही आकृति हमारी कैसे आ गई है, समान आई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सममित का क्रम। तो सममित का क्रम हमारा कैसा है, 4 बार आके क्या है, चारों बार समान है, तो 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं अपना 5वां वाला पार्ट। तो ये है हमारा ई वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके की आकृति हमारी दी गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 भुजाएं हैं समझ लो, 4, तो हमें 90 डिग्री का गुणन कराना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का गुणन कराया तो ये बिंदु हमारा इधर आ जाएगा। मतलब हमारी आकृति जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी और यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। ये आकृति सेम है। फिर हमने 90 डिग्री का गुणन कराया, इस बार ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा इधर आ गया। अभी भी ये आकृति समान है, ठीक है। फिर हम 90 डिग्री का गुणन कराएंगे, 90 डिग्री का गुणन कराया तो ये वाला पॉइंट जो है इस बार इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो अभी भी ये आकृति समान है। और पॉइंट किधर भी, पॉइंट तो हमने अपनी मर्जी से रखा है, ये बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब फिर से हमने 90 डिग्री का गुणन कराया, चौथा गुणन है। इस बार क्या होगा, ये जो इधर पॉइंट था वो हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वापस से हमें सेम आकृति हमें मिल गई। 4 बार घुमाया, चारों बार सेम आकृति मिल गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सममित का क्रम। तो सममित का क्रम इसमें भी कितना आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो ये एफ वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एक पंचभुज दिया गया। पंचभुज का मतलब होता है 5 भुजा। तो टोटल गुणन तो हमारा 360 का होता है, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 1 बचा 5 दूनी 10। तो 72 डिग्री का हमें गुणन कराना पड़ेगा। तो 5 भुजा है तो 5 बार गुणन कराना पड़ेगा। तो हमने गुणन जो कराया है वो 72 डिग्री का कराया है। इस और ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। पंचभुज है और इसकी सारी भुजाएं जो है बुक में समान दी गई हैं। हमारा जो मैंने रफ डायग्राम बनाया तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो 5 भुजाओं वाला ये जो पंचभुज दिया गया है तो इसका ये वाला पॉइंट जो है इस बार यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे हमारी ये आकृति सेम है, ठीक है। फिर हमने इसका 72 डिग्री पे गुणन कराया, 72 डिग्री पे गुणन कराया। इस बार ये वाला बिंदु हमारा इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये वाला बिंदु हमारा इस बार कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया। अभी भी हमारी आकृति जो है वो सेम हो गई है। फिर हमने इसका 72 डिग्री पे गुणन कराया, अब ये वाला पॉइंट हमारा इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब सारी भुजाएं बराबर है तो कोई भी एंगल में चेंज नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे पहुँच गया और हमारा अभी भी सेम आकृति प्राप्त हुई है। फिर हम 72 डिग्री का गुणन कराया 72 डिग्री का गुणन कराया तो हमारा इस बार भी इस तरीके की सेम आकृति पाई है। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ भी सेम हमारा आया है। फिर हमने इसका 72 डिग्री पे गुणन कराया तो इस बार भी हमारी सभी भुजाएं समान है ना, और इनके बीच के एंगल जो है वो समान है। इस वजह से जितने गुणन कराएंगे उतने बार में हमारी समान आकृति ही प्राप्त होगी। इस बार वापस से पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। 5 बार गुणन कराया, 5 बार ही समान आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सममित का क्रम हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं अपना 7वां वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा जी वाला पार्ट, ठीक है। जी वाला पार्ट है तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, पहले तो हम ये गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल गुणन 360 का होता है, इसको हम 6 से भाग कर देंगे। 6 रंग 36 होता है, 6 रंग 36 और 0 60 डिग्री का गुणन हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 गुणन और 6 भुजाएं तो 6 बार गुणन कराना पड़ेगा। ये रहा हमारा 60 डिग्री का गुणन। इस बार पॉइंट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा,
तो ये जो डायग्राम है वो हमने स्टार बना के रखे हैं। तो घूर्णन जो ये वाला पॉइंट जो है हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आकृति जो है वो हमारी यहाँ पे सेम ही रहेगी, क्योंकि ये भुजाएं जो हैं वो हमारी समान है। जब हमारी भुजाएं समान होती हैं, इनके बीच के एंगल समान होते हैं, तो हमारी आकृति सेम आकृति बनती है। ठीक है, जब फिर से हम जब 60 डिग्री का घूर्णन कराएंगे तो फिर से हमारा ए वाला पॉइंट जो है इस बार यहाँ पे पहुँच जाएगा, पर आकृति जो है वो हमारी सेम ही रहेगी। आकृति में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फिर से जब हमने इसको 60 डिग्री पे घूर्णन कराया, ठीक है, फिर से जब हमने इसको 60 डिग्री पे घूर्णन कराया तो वापस से ये वाला पॉइंट जो था हमारा, ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, पर हमारी आकृति जो है वो अभी भी समान रहेगी। ठीक है, फिर से हमने इसको 60 डिग्री पे घूर्णन कराया तो इस बार ये पॉइंट हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट पहुँच गया। तो अब यहाँ पे पॉइंट पहुँच गया, फिर भी हमारी आकृति जो है वो कैसी रहने वाली है, समान ही रहने वाली है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे स्टार बना लेते हैं। ठीक है, स्टार थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इसके लिए सॉरी, कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से हमने इसको 60 डिग्री पे घूर्णन कराया, फिर घूर्णन कराया तो इस बार पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया हमारा स्टार। तो यहाँ पे भी जो हमारी आकृति बनने वाली है, ठीक है, तो ये भी हमारी समान ही रहने वाली है। ठीक है, फिर से हमने इसका घूर्णन कराया। ठीक है, फिर से हमने जब इसको घूर्णन कराया तो इस बार पॉइंट जो है या देखो भाई, ये जो हमारी आकृति है इसमें छः हमारे दिए गए थे, तो 6 बार घूर्णन हमारा होगा, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, तो फिर से हमने कहाँ पे घूर्णन कराया, 60 डिग्री पे घूर्णन कराया। तो इस बार पॉइंट जो था वो हमारा स्टार जो है इस तरीके से था। ठीक है, मेन स्टार जो हल्का, ये स्टार जो है थोड़ा सा तिरछा हो गया है बनाते बनाते, क्योंकि सेम स्टार फ्री हैंड बना रहे हैं, सेम स्टार बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहाँ गया है, ये है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारा ये था सेम, ये था सेम। ठीक है, और ये था सेम। ठीक है, चौथे पे पहुंच गए, ये था सेम, तो हम 5वें पे पहुंच गए। इसके हिसाब से जो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि स्टार में थोड़ा सा जो है वो शेप में चेंज हो रहा है, इस वजह से। तो इस बार जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा, नेक्स्ट टाइम पे पॉइंट हमारा वापस से वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर स्टार जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, स्टार जो है वो हमारे सेम नहीं बने हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो इस तरीके से आप मैच भी कर सकते हो। तो हमने कुल कितने गुणन कराए हैं, 6 गुणन कराए हैं। तो हमारा सममित का क्रम क्या रहेगा जाके, तो हमारा क्रम रहेगा 6। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जी वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। करते हैं एच वाला। तो ये रही हमारी एच वाली आकृति। ठीक है, एच वाली आकृति को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसी सेम आकृति को अगर आप नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो इस वाली आकृति को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस आकृति को समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे 3 भुजाएं हैं, तो हमें घूर्णन जो कराना है वो कितने कराने हैं, 3 गुणन कराना पड़ेगा। जैसे कि 360 होता है, 360 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120 का गुणन हमें एक बार में कराना होगा। ठीक है, तो मान लो पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस हमने कितने का गुणन कराया, 120 डिग्री का गुणन कराया, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। आकृति हमारी सेम रहेगी, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है वो हमारा समान है। ठीक है, वो एंगल समान ही रहेगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमारी आकृति जो है वो एंगल जो है वो समान नहीं है। ठीक है, आपको कैसे पता। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको 120 डिग्री का गुणन कराएंगे। ठीक है, कराया, इस बार ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पे हम इस तरीके से आकृति जो है वो बना लेंगे, और इस तरीके से हमारी आकृति बन गई, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से हमने 120 डिग्री का यहाँ पे घूर्णन कराया, तो ये वाला पॉइंट वापस से हमारा वहीं पे पहुँच जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा पॉइंट था।
ठीक है, तो वापस से वो ये हमारा पॉइंट वहीं पे पहुंच गया है। इस तरीके से हम इस वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 गुणन करा है और तीनों ही हमारी आकृतियाँ जो हैं वो समान आई हैं, इसलिए हमारा सममित का क्रम जो है वो हमारा कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अब करते हैं हम अपनी 14.3 वो भी नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।